वास्तव में जोरदार सवाल है। और इसमें क्या है कि इस एक ही क्वेश्चन में वर्क एनर्जी पावर का जो चैप्टर है उसके लगभग लगभग सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाएंगे, कोलिजन्स को छोड़ करके। तो देखिए इस सवाल को हम समझते हैं और पढ़ते हैं क्या है। बहुत सारी चीजें एक ही क्वेश्चन के अंदर हैं, यानी ये एक्चुअल में एक सवाल नहीं है, लगभग ये 10 सवाल है। हाँ जी 10 सवाल है। तो देखिए कैसे। द फिगर शोज ए स्मॉल बॉल ऑफ मास पॉइंट 1 किलोग्राम placed on a smooth plane surface OA, which acquires a semicircular ABC radius, ABC of radius, ठीक है। तो मतलब ये बॉल है जो यहां से फिर आगे बढ़ेगी। द बॉल जस्ट टचेज अ लाइट स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस दिस, ध्यान दीजिए जस्ट टचेज, तो बॉल जो है स्प्रिंग पर केवल टच कर रही है, यानी कि बॉल को स्प्रिंग पर बांधा नहीं गया है, स्प्रिंग से कनेक्ट नहीं किया गया, केवल टच कर रही है। द बॉल इज पुश टू द लेफ्ट सो एज टू कंप्रेस द स्प्रिंग बाय डिस्टेंस x डिस्टेंस से कंप्रेस किया है, उसके बाद में रिलीज कर दिया गया है। दिस बॉल देन स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द सर्कुलर ट्रैक ABC, करेक्ट। ऐसा काम किया गया है। देखो ये जो बॉल है ना वो इस स्प्रिंग से कनेक्टेड नहीं है, मतलब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा दोबारा एक बार बना देता हूं बढ़ा करके, जिससे आपको थोड़ा साफ साफ दिखाई देने लग जाए। इसके बाद में यहां पर आकर के ये सर्कुलर ट्रैक बन गया है, राइट। अब आप देखिए ये जो स्प्रिंग है इस तरह से है, यहां पर एक बॉल रखी गई है जिसको कि इससे बांधा नहीं गया है, इसको इससे कनेक्ट नहीं किया गया, केवल टच किया गया है, यानी कि रिलीज हो जाएगी बड़े आराम से। ये जो बॉल है इसको इधर से दबाया जाएगा तो ये स्प्रिंग दबेगी, स्प्रिंग दबेगी तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वो जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको वापस धक्का मार कर लेकर आएगी और ये बॉल यहां चढ़ेगी। ऐसा इन्होंने प्लान किया है। तो इनकी एक एक बात को जरा हम चेक करते हैं। दिस बॉल देन स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द सर्कुलर ट्रैक ABC। सवाल को पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। The figure shows a small ball of mass 0.1 kilogram placed on a smooth plane surface OA, which acquires a semicircular shape ABC of radius 2 meter. The ball just touches a light spring of stiffness 10,000 Newton per meter. The ball is pushed to the left so as to compress the spring by distance x and released. This ball then starts moving towards the circular track ABC. Right? अब हम ये कह रहे हैं फाइंड द मिनिमम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू पुश द बॉल टू द लेफ्ट थ्रू 5 सेंटीमीटर। ओके, यानी इसको 5 सेंटीमीटर दबा दिया जाएगा। ओके, तो हमें वर्क चाहिए इसका। तो देखो ना वर्क जो होता है ना वो हमेशा चेंज इन एनर्जी होता है, यानी कि हम डेल्टा यू निकाल सकते हैं या यू निकाल सकते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखिए वर्क जो आएगा ना उसको हम हाफ के एक्स स्क्वायर बोल देते हैं बड़े आराम से। तो हाफ के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू है 1000, एक्स का 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁻⁴, 5 सेंटीमीटर 10⁻⁻² होगा, सेंटीमीटर तो स्क्वायर करोगे 10⁻⁴ हो जाएगा। आप जरा कैलकुलेशन करिए, 12 आ जाएगा 12.5, तो ये आएगा मेरे हिसाब से 1.25 जूल। तो ये आपका पहला आंसर आएगा, करेक्ट। दूसरा देखिए, इफ द बॉल इज पुश्ड टू द लेफ्ट बाय 5 सेंटीमीटर एंड रिलीज्ड, ठीक है, कैलकुलेट करिए नॉर्मल फोर्स ऑन द बॉल जस्ट आफ्टर क्रॉसिंग ए को क्रॉस होने के बाद में ये सर्कुलर ट्रैक चालू हो जाता है। ध्यान दीजिए, ए को क्रॉस करने के बाद सर्कुलर ट्रैक चालू हो जाता है। तो देखिए मैं बताता हूं, ये वाली जो एनर्जी है ये सारी की सारी एनर्जी किस में बदलेगी, काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी। यहां कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो देयर इज नो फ्रिक्शन, ठीक है, सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी, फ्रिक्शन नहीं है इसलिए। तो 1.25 जूल इक्वल टू हाफ mv²। तो देखिए हाफ m कितना है, m है 0.1, v² पता नहीं है, v² पता नहीं है,
जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.25, 0.2 इधर आएगा। मेरे को लगता है v बराबर आ गया है 5 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी आ गई। इसका मतलब जब हमने इसको यहां तक 0.5 दबा करके इसको छोड़ दिया है कंप्रेस करके, तो यहां से जब ये आगे बढ़ेगा तो यहां तक आते आते इसके अंदर 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये जस्ट ऊपर चढ़ना शुरू करेगा तो सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाएगी। एकदम इसी पॉइंट पर हमें बात करनी है जहां से सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो रही है। ओके, तो बेटा mg जो है ना वो वर्टिकली डाउन होगा। सर्कुलर मोशन का सेंटर यहां पर है, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन। देखिए सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन को मैं रेड कलर से बना रहा हूं। तो ये mg है, और जब ये mg है तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, बिल्कुल लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, है ना। हमने आपको पढ़ाया था नेट फोर्स, नेट इनवर्ड फोर्स, नेट इनवर्ड फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, नेट इनवर्ड फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, इट इज इक्वल टू n माइनस mg। इसको हमने कहा था mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r, ऐसा बोला था। ठीक है, अब हमें नॉर्मल रिएक्शन चाहिए यहाँ पे, है ना। नॉर्मल फोर्स ऑन द बॉल जस्ट आफ्टर, ये वाली चीज चाहिए हमें। तो देखिए बड़े आराम से नॉर्मल फोर्स आ गया, n बराबर mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन r। m कितना है? 0.1 है, g कितना है? 10 है, प्लस m कितना है? 0.1 है, 0.1 सॉरी 0.1। v स्क्वायर कितना है? 25, v का स्क्वायर। r कितना है बेटा? r है 2 मीटर। बिल्कुल, ये आपका हो गया। अब जरा कैलकुलेट करिए, मुझे लगता है ये दोनों मिलके 1 हो जाएंगे और ये 1.25 होगा, तो 2.25 मीटर इज द राइट आंसर। आगे कह रहे हैं मैक्सिमम एंगल कवर्ड विद रेस्पेक्ट टू पीए ऑन द सर्कुलर ट्रैक बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। रेस्ट पर आना है जी, तो अब एक काम करो, रेस्ट पे आना है तो यहां से बॉल जब दौड़ती दौड़ती आ रही है 0.5 से, दौड़ती आ रही है, दौड़ती आ रही है, दौड़ती आ रही है, तो हो सकता है शायद यहां कहीं आकर के रुक जाए, है ना, हो सकता है। तो अपन को वो एंगल निकालना है, अपन को वो एंगल निकालना है। मान लीजिए ये लाइन जो है इनिशियल वर्टिकल लाइन है, और ये लाइन जो है ये वो लाइन है जहां पे आके बॉल रुक गई है, तो इस एंगल को हम कहेंगे थीटा। ओके, दिस एंगल इज कॉल्ड एज थीटा। राइट, अब बेटा ये जो थीटा एंगल है इसका हमें पता लगाना है, तो देखिए मैं लगा देता हूं, है ना। आप देखिए इस थीटा एंगल को पता लगाने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि ये रुक जाएगा पूरा, इन्होंने कहा रुक जाएगा, वहां पर स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप हो जाएगा इसका मतलब इसकी एनर्जी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई है। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी आएगी इस पॉइंट पर? अब देखो इस पॉइंट पर बेटा कोई स्प्रिंग तो है नहीं, इस पॉइंट पर स्प्रिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो स्प्रिंग वाली एनर्जी की तो बात ही मत करो आप। राइट, अब हम कौन सी एनर्जी की बात करेंगे? ग्रेविटेशनल एनर्जी की बात करेंगे। तो देखो मैं इस डायग्राम को यहां पे बना रहा हूं, ये यहां से लेके यहां तक आया है और ये सेंटर है बेटा। ओके, ये एंगल हमें पता करना है। तो एक काम करो, अगर ये r है और ये r है रेडियस, तो ये वाली हाइट कितनी होगी बताइए, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि यहां था तो यहां से यहां आ गया, तो ये हाइट बताइए आप, ये हाइट मैं बताऊं कितनी होगी? ये हाइट होगी h। अगर ये h है तो इसे कहेंगे हम r माइनस h। ओके, cos थीटा क्या होगा? cos थीटा होगा r माइनस h अपॉन r। तो आपके पास में ये आ जाएगा r cos थीटा बराबर r माइनस h। h बराबर क्या आ जाएगा? r 1 माइनस cos थीटा, ये h आ जाएगा आपका। और आपको मैं बताऊं कि ये जो यहां पर जो भी एनर्जी है वो सारी की सारी ग्रेविटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी सारी एनर्जी, तभी वो रुकेगा, नहीं तो रुकेगा नहीं। अब देखिए आपके पास में जो एनर्जी थी स्टार्ट में वो 1.25 जूल थी, तो मैं लिखूंगा
कि mgh बराबर 1.250 ये है। अब आपको ये थीटा निकालना है तो मैं निकाल दे रहा हूं। m को मैं लिखूंगा 0.1 सॉरी, m को मैं लिखूंगा 0.1, g को लिखूंगा 10, h को लिखूंगा मैं r 1 माइनस कॉस थीटा, ये है आपका 1.2। हमें थीटा की इच्छा हो रही है बस, तो देखिए मैं थीटा निकालने जा रहा हूं। ये 0.1 तो बेटा 1 हो जाएगा, r को मैं लिखूंगा 2 मीटर, 0.1 इंटू 10, 0.1 इंटू 10 1 हो जाएगा, r को मैं लिखूंगा 2 मीटर, 2 मीटर है 1 माइनस कॉस थीटा, इट इज इक्वल टू ये 1.25 है, 1.25 को हम लिख देंगे 5/4, 1.25 तो 5/4 ही होता है। हाँ, अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, इसे लिख देंगे 5/8, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा 1 माइनस 5/8 यानी कि 3/8, तो थीटा बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स 3/8, इतनी एंगल पर ये रुक जाएगा। चेक करिए आपका आंसर, आपका आंसर चेक करिए, यस दिस इज योर आंसर, राइट। आगे सवाल क्या पूछ रहे हैं ये, आगे इनका कुछ क्वेश्चन अलग है। ये कह रहे हैं व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस x मिनिमम बाय विच द बॉल शुड बी पुश्ड टू द लेफ्ट एंड रिलीज सो दैट इट कैन रीच अप टू c, c इज द हाईएस्ट पॉइंट। हम बॉल को हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचाना चाहते हैं, तो आप देखिए बॉल को हम सबसे ऊपर पहुंचा देना चाहते हैं, इसका मतलब हुआ वी वांट अ सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हमें सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन की इच्छा हो रही है, तो हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरी कर देते हैं, इच्छा को कर दें। तो मैं वर्टिकल मोशन की इच्छा पूरी कर रहा हूं, मैं इधर कर रहा हूं इस इच्छा को पूरा, है ना। हाँ देखो बेटे, हाफ के एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब मैं पता है हाफ के को तो मैं के लिख दूंगा, एक्स पता ही नहीं है हमें, एक्स पता ही नहीं है। अब मैं लिखूंगा इसको हाफ, एम को मैं 0.1 लिखूंगा, वी स्क्वायर को मैं लिखूंगा √5gr का होल स्क्वायर। हमें इस वेलोसिटी की जरूरत है बेटे, इस जगह पर जब ये वेलोसिटी होगी तो वो सबसे ऊपर पहुंचेगा, √5gr मिनिमम चाहिए, मिनिमम, इन्होंने मिनिमम पूछा है, ही इज आस्किंग मिनिमम, है ना। हाँ, तो मिनिमम तो √5gr ही है, हाफ से हाफ गया। अब आप स्वयं कैलकुलेशन करें, 1000, दिस x विल कम मिनिमम वैल्यू 0.1 इंटू 5gr, g को 10 लिखते हैं, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 2 मीटर है, ठीक है जी। तो अब जरा कैलकुलेशंस करिए, ये आपका 10 और 0.1 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा बिल्कुल। एक्स स्क्वायर बराबर आ गया है 10/1000, 10/1000 को हम बोलेंगे 1/100, तो x बराबर आ गया है 1/10, 1/10 इन 0.1 मीटर, तो इसका आंसर आया है 0.1 मीटर। ये x मिनिमम है, चेक करिए x मिनिमम का आंसर, हाँ 0.1 मीटर क्या है, मतलब 10 सेंटीमीटर, सही है, दिस इज राइट आंसर। तो हमारे पास में 10 सेंटीमीटर आंसर आ गया, ठीक है। देखो एक एक चीज क्लियर होगी क्वेश्चन में। अगला इसी के अंदर क्वेश्चन है, इफ द बॉल इज पुश्ड टू लेफ्ट बाय 0.7 ऑफ x मिनिमम, 0.7 ऑफ x मिनिमम यानी जो 10 सेंटीमीटर आया उसको 0.7 से मल्टीप्लाई करो, तो 7 सेंटीमीटर ही चाहिए हमारे को कंप्रेशन। वी वांट कंप्रेशन ओनली 7 सेंटीमीटर, वी वांट कंप्रेशन ओनली 7 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं कि इफ द बॉल इज पुश्ड टू द लेफ्ट बाय 0.7 x मिनिमम यानी 7 सेंटीमीटर, कैलकुलेट रिएक्शन फोर्स बिटवीन द बॉल एंड ट्रैक एट पॉइंट बी, बिल्कुल कर देंगे। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल अबव द हॉरिजॉन्टल सरफेस ओबी, बहुत बड़ा चैलेंज है इसके अंदर। देखिए हम शुरू करते हैं, क्योंकि
7 सेंटीमीटर ही पुश किया गया है। सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायरमेंट 10 सेंटीमीटर की थी। सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए डिजायर थी 10 सेंटीमीटर, लेकिन इसे कम दबाया गया है, कम कंप्रेस किया गया है। इसका मीनिंग ये हुआ है कि ये सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकती। इट कैन नॉट बी कंप्लीट सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन, राइट। अब हम एक एक करके सबसे पहले रिएक्शन फोर्स निकालते हैं पॉइंट बी पर। पॉइंट बी पर तो निकालें, पॉइंट बी पर रिएक्शन फोर्स निकालेंगे और इसको x तक ही कंप्रेशन करेंगे, मतलब 7 सेंटीमीटर ही कंप्रेस करेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से, जिससे मेरे को थोड़ी खाली जगह मिल जाए, है ना। या चलो इसको ऊपर ले लेते हैं, मिटाते हैं। ये लो, हाँ इतना क्या है। देखिए ये जो आपका सीन था पूरा ऐसा था, ठीक है। अब यहां पे हमने स्प्रिंग लगाई थी, स्प्रिंग लगाई थी, यहां पर हमने बॉल रखी थी। इस बॉल को हमने 10 सेंटीमीटर अगर कर देते तो ये पूरी सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाती, लेकिन अभी इन्होंने तो कहा 7 ही करो साहब, तो हम 7 सेंटीमीटर ही कंप्रेस करेंगे। ओके, जब हमने 7 सेंटीमीटर कंप्रेस किया तो इसकी हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर आएगी हाफ एम वी स्क्वायर। ये वेलोसिटी आएगी बेटा। के को हम कहेंगे 1000, एक्स को कहेंगे 7 सेंटीमीटर 10 की पावर -2, एम को कहेंगे 0.1, एम को कहेंगे 0.1 और ये वी स्क्वायर है। जरा वेलोसिटी निकालिए आप, निकालिए वेलोसिटी। तो ये आपका आ जाएगा 10 की पावर -2 से 2 जीरो गए, 0.1 इधर आ जाएगा। वी स्क्वायर आपका आ गया 700, वी स्क्वायर आया 700, ये ध्यान रखिएगा, वी नहीं आया, वी नहीं आया। अब ये जो आपकी बॉल है ये आगे बढ़ रही है, यहां से बॉल आगे बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, आगे बढ़ते बढ़ते यहां आ गई, यहां आ गई। ये आपका सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन है। लुक एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन, ये सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन है। बेटे जब बॉल यहां आ गई है, ये पॉइंट बी है, इन्होंने बी पॉइंट पर हमसे क्या पूछा है, रिएक्शन फोर्स पूछा। देखो ये रखा, बी पॉइंट पर रिएक्शन फोर्स पूछा गया है। जब बी पॉइंट पर रिएक्शन फोर्स पूछा गया है तो मैं कहूंगा कि इधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और इधर एम वी स्क्वायर अपॉन आर लगेगा। धरती माता के कारण जो वेट होता है वो इधर लगता है एम जी, उसका इस रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लग रहा है, उसका क्या लेना देना ऊपर से। तो एम बराबर आएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम वी स्क्वायर अपॉन आर, हम एम को लिख देंगे पॉइंट क्या 1, वी स्क्वायर क्या है, वी स्क्वायर है 700, मैं क्या कहूं 700 ही है। हाफ के एक्स स्क्वायर था, 0.7 लिया तो 700 आया। ओके, अपॉन आर 2, तो ये जो आपका एन आ रहा है ये 35 न्यूटन आ रहा है, जबकि यहां आंसर देखा 0.49 न्यूटन। जरा देखो क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई। एक्स अपन ने 7 लिया ना यहाँ पे। अच्छा सॉरी, देखिए हमने एक गलती कर दी है, हमने इसका स्क्वायर नहीं किया है 7 का। देखो वी हैव मेड अ बिग मिस्टेक, स्क्वायर करना भूल गए, तो स्क्वायर करो जल्दी से, स्क्वायर कर लो। मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, यहां से स्क्वायर करना ना बेटा। देखिए हाफ के एक्स स्क्वायर, के था 1000, अब एक्स था 7 सेंटीमीटर, इसके ऊपर स्क्वायर करना था जो हमने नहीं किया। तो ये गलतियां, मतलब मैं थोड़ा सा मस्त आदमी हूं, इसी तरह से घोटाले कर दिया करता हूं, फिर तभी तो आप लोगों को पकड़ने चाहिए ना घोटाले। 7 का स्क्वायर 49 आ गया है ना। 10 की पावर -4 आएगा तो यहाँ पे 10 की पावर -1 आ जाएगा, फिर 10 की पावर -1, ये 0.1 है, ये वी स्क्वायर है, तो 0.1 से 0.1 करनी चाहिए, तो वी स्क्वायर बराबर 49 आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल
अब आप यहां पे v स्क्वायर 49 लिखिए, है ना। तो यहां पे आप 49 लिखिए, 49 लिखेंगे तो ये आपके पास में 49 न्यूटन आ जाएगा। दिस इज द आंसर, सो दिस इज गुड आंसर। आगे का सवाल जो है ना ये बड़ा चैलेंज है। ये कह रहे हैं मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल अबव द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो देखो ये जो है ना, इसको समझने के लिए आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो बॉल है ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं करेगी। ये बॉल कहीं जा करके यहां कहीं अटक जाएगी, मतलब इसके बाद सर्कुलर मोशन नहीं करेगी, फ्री हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। सर्कुलर मोशन सीज हो जाएगी, इसे कहेंगे सीज ऑफ द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन रुक गई है, रुक गई है। उसके बाद में ये बॉडी क्या करेगी, यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट होगा। जिस जगह सर्कुलर मोशन का एंड आएगा उस जगह पे प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट होगा। अब सवाल ये उठता है कि सर सर्कुलर मोशन का एंड कहां आएगा। तो ये दो बड़ी अजीब अजीब और बड़ी अच्छी बातें हैं कि हम सबसे पहले ये मालूम करेंगे कि सर्कुलर मोशन का अंतिम संस्कार कहां होगा। देखो सर्कुलर मोशन का एंड यहां मान लेते हैं हम, थोड़ा सा एंड यहां मान लेते हैं। मैं ऐसा कर रहा हूं, इस एंगल को थीटा मान लेता हूं, राइट। और जब इस एंगल को थीटा मान लेते हैं तो यहां पर जो है हाफ एम वी स्क्वायर, सॉरी एम वी स्क्वायर अपॉन आर होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर लेते हैं, है ना। तो ये इस तरह से होगा और ये एन होगा, या उधर एन होगा इधर होगा, जो भी है व्हाटएवर। अब आप देखो यहां पे क्या घटना घटित होने वाली है कि ये एम जी होगा, एम जी का कंपोनेंट इधर आएगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, राइट। तो मैं कहूंगा इधर की तरफ एन है और इधर की तरफ एम जी साइन थीटा है। तो ध्यान दो, एन प्लस एम जी साइन थीटा इट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एन बराबर 0 कर दो, एन बराबर 0 कर दो। देखिए जहां पर नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाता है वहां पर कांटेक्ट खत्म हो जाता है। कहीं भी किसी भी सरफेस के लिए अगर आपको कांटेक्ट खत्म करना है तो आप नॉर्मल रिएक्शन को 0 कर दो। जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन 0 होगी कांटेक्ट खत्म। यहां से हमें कांटेक्ट खत्म करना है तो आप नॉर्मल रिएक्शन को 0 बना दो, बस दैट्स ऑल। अब आपके पास में एन से एम गया तो v कितना है, v बराबर आया है अंडर रूट जी आर साइन थीटा। ये बेटा v बराबर आएगा, ये वेलोसिटी। इन्होंने क्या पूछा है हमसे सवाल में, हमसे सवाल में पूछा है कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल अबव द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो आपके पास में वेलोसिटी यहां आ जाएगी, थीटा कुछ भी होगा, कुछ भी होगा। हम जरा इस थीटा वाली पोजीशन पर वेलोसिटी कैलकुलेट कर देते हैं, कर दे क्या, कर देते हैं। देखो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इधर देखो इस पर हम बात करेंगे टोटल इनिशियल एनर्जी बराबर टोटल फाइनल एनर्जी, v बराबर अंडर रूट जी आर साइन थीटा है ना। तो देखो टोटल इनिशियल एनर्जी इट इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। टोटल इनिशियल एनर्जी जो थी हमारी वो थी हाफ के एक्स स्क्वायर, और हाफ के एक्स स्क्वायर ये थी, कोई वेलोसिटी वगैरह नहीं थी। बाद में ये सारी की सारी जो है ना पोटेंशियल एनर्जी में प्लस इस काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। तो मैं कहूंगा एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, आप लोग जरा चेक करना और जरा अपना अपना दिमाग लगाना। x को मैं लिखूंगा 7 इंटू 10 की पावर माइनस 2 स्क्वायर। अब की बार में मैं स्क्वायर लगा दे रहा हूं, पहले स्क्वायर लगाना भूल गया था। m से m कहां है, m कहां है, अच्छा m को 0.1, चलो m को 0.1 लिख दो आप चुपचाप, 0.1 लिख दो। g को आप 10 लिख दो, मैंने m को कॉमन ले लिया है, m को कॉमन ले लिया, g को आप 10 लिख दीजिए। h लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, देखना मैं h लिख रहा हूं, है आप लोग h को चेक करना, मेरे वाले h को। मैं h पता है कहां से मेजर करूंगा, जमीन से। जमीन यहाँ है बेटा, दिस इज जमीन। सभी बच्चे जमीन देख लेंगे, सब बच्चे जमीन देखो बेटा, जमीन दिख गई, जमीन दिख गई।
मैं इस जमीन से इस हाइट को कैलकुलेट करूंगा, ये वाली हाइट है पूरी यहां से यहां, तो मैं इस हाइट को लिख रहा हूं r प्लस r साइन थीटा, देखो r प्लस r साइन थीटा लिख रहा हूं। अब ये हाइट है तो ये mgh हो गई, प्लस अच्छा मैंने m को तो कॉमन ले लिया, तो प्लस हाफ v स्क्वायर का मतलब जी आर साइन थीटा, ये आ गया। ये आपकी स्थिति बन रही है, यानी यहां पर आपका थीटा एंगल की वैल्यू आ जाएगी। एक बार जरा थीटा एंगल की वैल्यू निकालिए जल्दी से, पूरा दम लगाइए। ये आपका 10 की पावर -4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/2 इंटू 10 की पावर -1 यानी 0.1 सॉरी फिर मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, 49 लिखो भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? 49/2 लिखो, 10 की 0.1 लिखो, 49/2 0.1। आगे देखिए, 0.1 से 0.1 चाहो तो उड़ा भी सकते हो आप, हाँ उड़ी जाएगा, बाद में उड़ा लेंगे, कोई खास बात नहीं, उड़ाना ही तो है और कुछ करना तो है। आर कितना है? आर है 2। साइन थीटा के बारे में हमें जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे देखना चाहिए, जी को 10 लिखोगे तो 5 आएगा। अच्छा एक बात है, आर बराबर 2 लिखोगे 2 से 2 कट ही जाएगा, तो एक काम करो, उसको 10 साइन थीटा लिखो, 10 साइन थीटा 0.1 से 0.2 की नमस्ते कर दो, डन, नमस्ते हो गई। आगे देखना चाहिए, 49/2 है ना, 49/2 को एक काम करो, इस 2 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, इसको 49 ही रहने दो, 49 ही रहने दो इसको। उसमें तेरे मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है मेरे को, तो ये 20 आ जाएगा। 20 इस 2 को जरा कॉमन लेना, ये चलो खोल दो पूरा, इसको 20 कर दो, फिर 2 से खोल भी दो, तो ये दो 20 को 2 से करूँगा 40 आ जाएगा, प्लस यहाँ क्या है, यहाँ भी 40 आएगा साइन थीटा, प्लस ओके उधर ले जाएंगे तो 20 आएगा, हाँ 20 साइन थीटा आएगा, राइट, करेक्ट। अब आप जरा देखो, ये 40 का चला जाएगा 9 आ जाएगा, ये 60 साइन थीटा आ जाएगा, 60 साइन थीटा आ गया, ओके। साइन थीटा बराबर आ गया है 9/60, ये साइन थीटा है। 9/60 को अगर हम थोड़ा मतलब अरेंज करके लिखेंगे तो ये 0.15 आ जाएगा। देखो इसको है ना 6 को काटो इसको तो 0.9 आएगा, 0.9 को 6 करोगे तो 0.15 आएगा, साइन थीटा 0.15 आएगा, है। चलिए जी, तो आपके पास में साइन थीटा की वैल्यू 0.15 आ गई, ओके। अच्छा अब 0.15 आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई, तो आप इस v को v निकाल सकते हो। देखो v इक्वल टू क्या आएगा, v इक्वल टू आएगा 10 इंटू आर बराबर 2 साइन थीटा 0.15 है ना। तो मेरे को लग रहा है कि ये आ जाएगा आपका 0.3 और 10, तो 3 आ जाएगा, √3 मीटर पर सेकेंड आपका v आएगा, ओके। किस जगह पर आया ये v? ये v यहां पर आया। अब ये वो जगह है, ये वो पॉइंट है जहां पर सर्कुलर मोशन फेल हो गई, सर्कुलर मोशन अनसक्सेसफुल हो गई, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन रुक गई है, यहाँ पे अनसक्सेसफुल हो गई, फेल हो गई है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन सीज हो गई है, खत्म हो गई है। अब क्या होगा, अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, इतना सारा तो कभी सोचा ही नहीं था, इतना सारा तो सोचा ही नहीं। अब देखो इस प्रोजेक्टाइल मोशन की जब मैं बात करता हूं तो ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है। अब सोचो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना होगा जी? निश्चित रूप से एंगल 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन जो स्टार्ट होगी वो टेंजेंशियल होगी हमेशा, ध्यान दीजिए। सर्कुलर मोशन में जो लास्ट में मोशन जाती है वो हमेशा टेंजेंशियल जाती है, राइट। तो ये 90 माइनस थीटा होगा, दिस इज 90 माइनस थीटा। कुल मिलाकर के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा है और वेलोसिटी आपकी वो है। अब मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है, क्या निकालिए? मैक्सिमम हाइट। तो आप देखिए मैं मैक्सिमम हाइट निकाल देता हूं।
आपको हमने यहां कर दूंगा, हाँ यहां कर दूंगा। हमने आपको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पढ़ाया था प्रोजेक्टाइल में, क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये फॉर्मूला था हमारा, राइट। अब यू स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूं 3, ये रख है ना। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर, यहां लिख रहा हूं 90 माइनस थीटा अपॉन 2g, g बराबर 10 लिख रहा हूं, ये h आएगा बेटा, ये h आएगा। अब इसको मैं लिख रहा हूं 3/20 और साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर थीटा, 90 माइनस थीटा है इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा। हमारा जो साइन थीटा था वो कितना था जी, 0.15 था सेकंड, साइन थीटा 0.15 था। जब साइन थीटा 0.15 था तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा जरा सोचो, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा 1 माइनस 0.15 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 0.15 का स्क्वायर, 0.15 का स्क्वायर क्या होता है 0.0225, ये होता है 1 माइनस 0.0225। दिस इज वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा। वो पॉइंट है ना, और फिर पॉइंट का स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा। आप सोचो पॉइंट का स्क्वायर करने पर तो हमेशा स्मॉलर होती है, तो 1 आ जाएगा ये। हम इसको 1 ही लिख देते हैं अप्रोक्सीमेटली, हमें पता है कि 1 गलत है, 1 लिखना गलत है जी, लेकिन मैं आज यहाँ पर 1 लिखने की इच्छा रखता हूँ। अरे थोड़ा सा कम भी कर लोगे तो क्या फर्क पड़ रहा है भाई, 1 लिखो। तो मैं अब इसको 1 लिख देता हूँ, तो देखना 3/20 है, 3/20 को मैं करूंगा 0.3/2, यानी 0.15 है, 0.15। अब मैं टोटल हाइट निकालूंगा, कहां तक गया, क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम हाइट पूछी है ना। ये मैक्सिमम हाइट यहां से यहां तक का आएगा साहब, यहां से यहां तक का आएगा। अब यहां से यहां तक में पता है कौन कौन सी हाइट है, एक तो ये वाली रेडियस जुड़ी हुई है, एक यहां तक की हाइट जुड़ी हुई है, एक ये प्रोजेक्टाइल वाली हाइट है, ये प्रोजेक्टाइल वाली हाइट जुड़ी हुई है। हमने जो प्रोजेक्टाइल वाली हाइट निकाली है अभी निकाली है, प्रोजेक्टाइल वाली हाइट, ये प्रोजेक्टाइल मोशन के कारण हाइट है, दैट इज 0.15, करेक्ट, अप्रॉक्स। इससे थोड़ा कम होगा, 0.15 से लिटिल लेस होगा, बिकॉज वी हैव रिटन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा रॉन्गली, तो 0.15 आएगा, ठीक है। अच्छा 0.15 तो ये आ गया बेटा। अब मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि ये रेडियस r थी, हाँ r, तो 2 तो आएगा ही आएगा। अब ये वाली हाइट हमने निकाली थी क्या पहले, ये वाली हाइट हमने एक काम करो, ये तो आप इसको मैं यहीं लिख देता हूं, इस सारी हाइट को यहां लिख देता हूं। देखना सबसे पहले तो मैं r लिख देता हूं, r, फिर ये r पता है कहां तक की लिख दी मैंने, यहां तक की लिख दी है। अब इसके बाद यहां वाली लिखूंगा, ये है r sin थीटा, हाँ बिल्कुल ये है r sin थीटा, sin थीटा की वैल्यल 0.15 है, और फिर ऊपर वाली है 0.15, वो आई गई, वो आ ही गई है। अब देखना r बराबर 2 है प्लस r sin थीटा 2 इंटू sin थीटा 0.15 है, फिर ये 0.15 है, तो मेरे को लग रहा है ये 3 हो जाएगा, ये 2.45 मीटर के आसपास आना चाहिए, इससे थोड़ा सा कम आएगा, करेक्ट नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, करेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमने करेक्ट वैल्यू नहीं रखी है वहां पे, वो cos स्क्वायर थीटा होना बेटा, उसको हमने करेक्ट नहीं रखा है बेटा, cos स्क्वायर थीटा करेक्ट नहीं रखा है, इसलिए हमारा आंसर भी करेक्ट नहीं आएगा। चलिए आंसर देखते हैं क्या दे रखा है। अच्छा 2.45 भी दे रखा है, इसका मतलब पता है क्या है, इन्होंने भी समझ लिया इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ओके चलो ठीक है, सही है। ये बड़ा मस्त सवाल है, इसको बार बार देखो, एक बार 2-4 बार देखो इसको, क्या होता है, एकदम स्टार्ट से बार बार देखो इस सवाल को, एक ही सवाल और ढेर सारे कंसेप्ट क्लियर है ना, एक एक टुकड़ा टुकड़ा देखोगे ना मजा आ जाएगा इस सवाल में, मस्त सवाल है, ठीक है। अपने दोस्तों से भी डिस्कस करो, हाँ और क्या, सबसे डिस्कस करना चाहिए आपस में। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले इन्होंने मिनिमम वर्क डन निकलवाया, तो मिनिमम वर्क डन निकाला, फिर उन्होंने कि अगर 5 सेंटीमीटर पुश किया, रिलीज किया तो
वहां पर नॉर्मल रिएक्शन कितनी आएगी वो निकलवाया, फिर मतलब बहुत सारी छोटी सारी चीजें निकलवाई है। आप इसको दोबारा करिए और मेरे से डिस्कस करिए, कोई बात है तो क्लास में, दैट वी विल डिस्कस, राइट? ओके, गुड।